जब नामदेव जी महाराज गुरु दीक्षा लेने के लिए गए, विशोबा थिएटर जी ने कहा इतना भीड़ लगा हुआ है, गुरु दीक्षा लेने आए हैं, इनकी थोड़ी परीक्षा तो होना चाहिए। देव एक एक धर कर सबको। नामदेव जी ने कहा हम यहाँ गुरु मंत्र लेने आए हैं, यहाँ हम कुछ महारथी खाने थोड़ी ना आए, हम तो गुरु दीक्षा लेने के लिए आए। और फिर अंत में विशोबा थिएटर जी ने कहा एक काम करो कि सबको अंदर बुलाओ, जिसने धक्का खा लिया, जिसने मार खा ली। और नामदेव जी बाहर खड़े हुए थे तो विशोबा थिएटर जी ने बुलाकर पूछा, नामदेव क्या बात है? मैं गुरु मंत्र लेने के लिए आया था, पर इतना इतना धक्का खाना, इतना परेशान होना, इतना कष्ट झेलना। विशोबा थिएटर जी ने कहा, नामदेव जो गुरु के दरवाजे पर एक बार धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के कभी नहीं खाता। एक बार गुरु जिसको तपा लेता है, गुरु का दरवाजा अगर कोई पहुंचा और अरे हमको जल्दी जाना है, हमको ये करना है, और मालूम पड़े देरी में देरी, धक्का, लाइन लगी है, बहुत इंतजार हो रहा है, अब मंत्र मिलेगा, गुरु चरण का दर्शन मिलेगा, गुरु पाद का दर्शन मिलेगा, कुछ और इंतजार करते रहे। फिर भीड़ भड़का धक्का। जिसने गुरु के सम्मुख में, गुरु के दरवाजे का, गुरुद्वारे का एक बार गुरु के दरवाजे का धक्का खा लिया, फिर उसे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो धक्का दे, क्योंकि गुरु के दरवाजे से मजबूत हुआ। जो ब्राह्मण बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनको गुरुकुल में जाने पर कपड़े खुद धोइए, बर्तन मांजिए, भोजन बनाइए, सेवा करिए, झाड़ू लगाइए, पौधा लगाइए, वृक्षों में पानी दीजिए, सबके कपड़ों की घड़ी बनाइए, जाओ सेवा पर सेवा, सेवा पर सेवा। शिष्य से, ब्राह्मण बच्चों से जो गुरुकुल में रहते हैं उनसे गुरुजी करवाते। क्यों? क्योंकि गुरु के दरवाजे पर आया है तो थोड़ा धक्का खा लेगा। गुरु के दरवाजे पर आकर अगर मेहनत कर ली है, गुरु के दरवाजे पर आकर अगर सेवा कर ली है, तो निश्चित है कि ये दुनिया में बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई रोकेगा नहीं, ये निश्चित। और गुरु ऐसी चलाओ मेरी कार, जहाँ में बैठा हो शिव सरकार, भोले सी। मेरे बाबा, हे गुरु, इस जीवन में और इस गाड़ी के चार हैं पाए, इस गाड़ी के चार हैं पाए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के ये चार चक्के हैं। और एक बात और स्मरण में रखो, गुरु को समझना और गुरु को परखना दोनों बड़ा भारी है। दुर्वासा बाबा पहुंच गए द्वारकाधीश के दरवाजे पर, आवाज लगाई, मुझे कोई मेहमान रख लो, मुझे कोई गुरु मेहमान रखो, मुझे अपने घर में अतिथि रखो। सूचना मिली द्वारकाधीश को कि गुरुजी आए, दुर्वासा ऋषि आए, और हमारे द्वारकापुरी में आवाज लगा रहे हैं कि गुरु मनाओ, मेहमान रखो, मेहमान रखो, मेहमान रखो, मुझे अपने घर में कोई मुझे मेहमान बना लो, कोई मुझे अतिथि बना लो, और कोई गुरुजी कोई अपने घर में बुलाने को तैयार नहीं। क्यों?
क्योंकि दुर्वासा बाबा को क्रोध बहुत आता था, और क्रोध आता था तो वो श्राप दे देते थे। अब सूचना मिली द्वारकाधीश के पास में कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे को कोई अतिथि रख लो, मेहमान रख लो। द्वारकाधीश राजा भगवान कृष्ण ने हाथ जोड़कर मन में विचार करा, अपनी नगरी में गुरु आया, श्राप देगा तो भी स्वीकार होगा, चलो चलकर बनाते हैं। पहुंचे, प्रणाम किया, हाथ जोड़ा, नमन किया। आप हमारे अतिथि बन जाओ, आप हमारे मेहमान बन जाओ। दुर्वासा जी ने कहा, तुम मुझे मेहमान तो बना रहे हो, पर मेरी बात मानना पड़ेगी, हम तुम्हारी बात मानेंगे, चलो मनो मेहमान। तुम मुझे जानते हो ना, मेरे को क्या पसंद है क्या, हम सब जानते हैं, आप चलो मेहमान बनो। दुर्वासा बाबा मेहमान बन गए। दुर्वासा ऋषि कभी तो रसगुल्ला खाने को मांगे, कभी गुलाब जामुन मांगे। द्वारकाधीश बाबा ने अपनी नगरी में भंडारियों को सूचना कर दी कि जब तक दुर्वासा ऋषि द्वारका में रहें तब तक 56 तरह का भोजन बनाकर तैयार रखें। इसलिए द्वारकापुरी में आज भी 56 तरह का भोजन प्रतिदिन बाबा की उस अविरल धारा में बनता रहता है, और 56 भोग द्वारकानाथ को लगता है। और मैं द्वारकाधीश पुरी के सभी विद्वत ब्राह्मणों के पावन चरणों को नमन करता हूं, उन पुजारियों को नमन करता हूं, उन पंडाओं को नमन करता हूं जो द्वारकाधीश की सेवा में, दाऊ दादा की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, और प्रतिदिन बाबा द्वारकानाथ को 56 भोग लगाते रहते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे पंडाओं को, ऐसे द्वारकाधीश के पुजारियों को, ऐसे पंडाओं को नमन करता। अब द्वारकाधीश के पवित्र भूमि पर तो रोज 56 भोग बने। एक दिन दुर्वासा बाबा जिस कुटिया में रहते थे उसमें उन्होंने आग लगा दी। आग लगाने वाला कोई दूसरा नहीं था, दुर्वासा ऋषि ने लगा। पूरे नगरी में बात हो गई, दुर्वासा जी की कुटिया जल गई, कुटिया जल गई। सबने पानी लाए डाले, द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, आग कैसे लगी? सब आग बुझाने में लगे थे। दुर्वासा ऋषि पीछे से आके थपथपाकर पीठ को बोले, मैंने लगाई। द्वारकानाथ बोले, आपके घर में आपने ही आग लगा दी? तो कहा, मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान हूं, आग भी लगा सकता हूं। द्वारकानाथ ने सोचा, ठीक है, जो हरी इच्छा। अब उधर तो झुपड़िया जल रही थी, और द्वारकानाथ से दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि मुझे खीर खाना है, अभी के अभी बुलाओ। खीर लेने के लिए आवाज लगाई द्वारकानाथ ने, रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर द्वारकानाथ को दी, द्वारकानाथ ने खीर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर आधी खाई, और आधी खाकर भगवान कृष्ण के ऊपर फेंक दिया कटोरा। और जो खीर का कटोरा द्वारकानाथ के ऊपर दिया, देते से ही कहा कि इस खीर को पूरे शरीर पर लगा लो। द्वारकाधीश ने पूरे शरीर पर खीर लगा ली। रुक्मणी जी को हंसी आ गई, ऐसा मेहमान किस काम का जिसने तुम्हारी ही दशा बिगाड़ दी। दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया और द्वारकानाथ जी से कहा, आज मैं रथ पे बैठकर पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ में कोई घोड़ा और घोड़ी नहीं लगेंगे, रथ को खींचने के लिए रुक्मणी लगेगी। ये हंसी है ना, इस रुक्मणी को रथ खींचने के लिए लगाना पड़ेगा। माता रुक्मणी जी को रथ खींचने के लिए लगाया गया। भगवान द्वारकानाथ पीछे पीछे चल रहे थे। दुर्वासा बाबा हाथ में चाबुक लेकर रथ पर चल रहे थे। थोड़ी दूर रुक्मणी से रथ खींचते बना, फिर आखिरी में रुक्मणी जी चक्कर खाकर नीचे गिर गईं। जल का छींटा देकर उठाया, और उठाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, द्वारकानाथ, इन रुक्मणी जी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इनको तुम्हें द्वारका से त्यागना पड़ेगा। आज भी द्वारकापुरी में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर से कोसों दूर है। अगर आप लोग गए होंगे द्वारकानाथ कभी द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए, तो आपने दर्शन किया हो। और भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तुझे खीर खाकर तुम्हारे शरीर पर खीर फेंकी थी,
वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। कहा नाथ लगाई तो शरीर पूरे शरीर पर, पांव के तलवे में वो खीर नहीं लगी। प्रभु आपकी खाई प्रसादी थी, मैंने सोचा पांव के तलवे में कैसे लूं। दुर्वासा जी ने कहा एक गुरु अपने शिष्य को अगर जो कार्य करने को बोले, अगर वो कार्य पूर्ण तरह से शिष्य करे तो ये निश्चित है वो बड़े से बड़े काल से भी बच सकता है। और द्वारकानाथ आपने अपने गुरु का कहना ना माना, शरीर पर खीर तो लगाई पर पांव के तलवे को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे। अगर भागवत जी में आपने श्रीमद् भागवत में श्रवण करा होगा तो भागवत में वर्णन आता है कि जरा नाम के व्याघ्र ने बाण छोड़ा था, भगवान पांव के ऊपर पांव रखकर बैठे थे और पांव के तलवे में वो बाण लग गया था और द्वारकाधीश के प्राण शरीर वो पांव के तलवे से छूट गए थे, पांव के तलवे से। भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तो तुमको ये एक कवच दिया था, और गुरु कभी भी दुनिया की दृष्टि में भले लोगों को लगे कि गुरुजी ने अपना शाल दे दिया, गुरुजी ने अपना सामान दे दिया, गुरुजी ने बेलपत्र दे दी, गुरुजी ने ये दे दिया, ना ना, बिना मांगे द्वारकाधीश बाबा को मांगना नहीं पड़ा दुर्वासा बाबा से, बिना मांगे ही खीर फेंक दी थी, कवच दे दिया था। गुरु से मांगना ना पड़े और गुरु हृदय से अगर कृपा की दृष्टि ही कर दे, मुस्कुरा आनंद के साथ एक बार गुरु अगर देख ही ले तो समझ लो कि जिंदगी सवर जाए, जिंदगी सवर। अब यहां तो मांगा नहीं गया है, खीर फेंकी गई है शरीर। कई लोग कहने ये शाल तो इतना 50 रुपए का होगा, 200 रुपए का होगा, गुरुजी ने जो दिया वो 200 का होगा, 250 का होगा, 500 का होगा, 1000 का होगा, 10,000 का होगा, या गुरुजी ने जो दिया वो छोटा मोटा होगा, हल्का फुल्का होगा। पर गुरु शिष्य को कुछ भी हल्का नहीं देता, वो गुरु शिष्य को उतना देता है कि वो हल्के से वजनदार होता चले जाए, हल्का नहीं देता। कितना सुंदर कहा है, एक करोड़पति व्यक्ति, एक धनपति व्यक्ति, एक अरबपति व्यक्ति, एक खूब अच्छा विद्वान से विद्वान व्यक्ति खूब पढ़ गया, लिख गया, खूब आनंद की जिंदगी में जी रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का संवाद है रामकृष्ण परमहंस जी से। आपकी दृष्टि में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, आपकी दृष्टि में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी ने उसी समय पर कह दिया, हमारे लिए तो केवल शून्य, शून्य। हाँ, कोई बड़े ओहदे पर जाकर बैठ गया, बहुत बड़े पद पर जाकर बैठ गया, तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं हमारे लिए शून्य। तो आपके लिए श्रेष्ठ कौन है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जो ऊंचे से ऊंचे ओहदे पर भी जाकर बैठ जाए और अपनी जिंदगी में एक बार किसी गुरु की शरण में बैठकर गुरु मंत्र ले ले तो समझ लो वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ है। गुरु दीक्षा। आप कितने बड़े इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, आप मिनिस्टर बन गए, मंत्री बन गए, आप कितने बड़े अभी पद अधिकारी बन गए, आपके पास में आगे पीछे कितनी भी फोर्स लगी हो, पर यदि आपके पास में आपका गुरु का मंत्र नहीं है तो ये सारी जो डिग्रियां हैं, ये डिग्रियां तो केवल पृथ्वी तक चलेगी, पर गुरु मंत्र की एक छाप इस कलेजे में, इस शरीर में, इस मन में लग गई तो वो डिग्री वहां तक चलेगी। वो डिग्री, गुरु मंत्र केवल मंत्र नहीं है, गुरु दीक्षा केवल दीक्षा नहीं है,
गुरु ने आपके ऊपर छाप लगा दी है कि तू अब शिव का हो गया, शंकर का हो गया, शिव का, तुझे कोई मिटा नहीं सकता। तुम लोग सब बाहर से आए हो, अरे बोलो तो जम के, ठीक है। अगर बाहर से आए हो तो यहां से जाते जाते आप लोग रोड पे से जब चलो तो देखना पेड़ों के ऊपर सफेद कलर पुता रहता है। जंगल में कहीं जाओगे तो पेड़ों के ऊपर रास्ते रास्ते में सफेद कलर थोड़ा थोड़ा सा पट्टा पुता रहता है। क्यों पुता रहता है? क्योंकि वन विभाग वालों ने कह दिया ये पेड़ सरकारी है। ये पेड़ सरकारी है, ये पेड़ गवर्नमेंट का है, इस पेड़ को कोई काट नहीं सकता है। आप जरा विचार करिएगा, सफेद पट्टा पेड़ पर लगा तो पेड़ को काटने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उसी तरह गुरु पूर्णिमा के दिन जब गुरु दीक्षा का मंत्र कानों में पड़ जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं कि तुमको मिटा सके। हमारे बीच में जय जय श्री राधे। हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक महोदय और मध्य प्रदेश शासन के राजेश